हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज हो गई है 4 मार्च, वार मंगलवार, सुबह सुबह का टाइम है। और आप सबको पता ही है कि 2-3 दिन से हमारे यहाँ भी काम चल रहा है। तो सुबह उठते ही ये लग गए थे तराई करने में, क्योंकि जो बाहर हमने जैसे बरंडा वगैरह बनवाया था वो तो उसकी लिपाई कल हो गई थी। तो आज करने वाले हैं रसोई की लिपाई। बाहर की जो दीवार है ना वो तो कल ही पूरी हो गई थी। तो बस इनके आने से पहले इन्होंने जैसे मिस्त्री आए तब तक तराई कर दी थी। और अभी ये लगेंगे अपने काम पर। हम निपटा लेते हैं जल्दी जल्दी अपना घर का काम। और जहाँ पर हम भैंस बांध देते यहाँ पर भी हमने ये एक दीवार निकलवाई है, क्योंकि जैसे अभी सर्दी हो या गर्मियों के मौसम में ज़्यादा होता है कि सानी वगैरह डालते हैं, हवा चलती है ना, तो पूरा जो घर के सामने का आंगन, बैठक, बल्कि आंधी वगैरह आती है तब तो ये लगा लीजिए कि घर के अंदर तक तूड़ी तूड़ी हो जाती थी। तो इसलिए हमने ये एक सामने छोटी सी दीवार निकलवा दी है। कई दिन से सोच रहे थे। और देखिए घर बन जाते हैं तब भी छोटे मोटे जो काम रहते हैं हम सोचते हैं कि यहाँ पर ये बनवा लेते हैं, यहाँ पर ये बनवा लेते हैं। तो वो सब तो बनने के बाद ही हमें समझ में आता है। तो बच्चों के चल रहे हैं पेपर, आज दोनों बहन भाई की छुट्टी है। तो कल यहाँ पर मसाला बनाया था मैंने, यहाँ से थोड़ी सी अभी साफ़ सफाई की है। और ये रेत वगैरह अच्छे से साफ़ कर देते हैं। हवा आजकल सुबह उठते ही बड़ी ज़ोर की चलने लगती है। तो अंदर से झाड़ू वगैरह रितिका लगा लेगी। पेपर अभी इसके ख़त्म हो गए हैं, बस एक ऑप्शनल का जो पेपर रहता है वो और बाकी है। तो अभी बाहर का जैसे आंगन में से झाड़ू वगैरह लगाना और थोड़ा बहुत सामान इधर उधर करना वो मैं कर लेती हूँ। काम तो देखिए चलता ही नहीं है। और 2 दिन से तो सुबह उठते ही हवा चल पड़ती है। हवा चलती है ना तब तो ये लगा लीजिए कि रेत भी बहुत ज़्यादा उठता है। घर की साफ़ सफाई हम करें या ना करें सब बराबर ही रहता है। पर फिर भी ये है कि हम देखिए अपने किसी भी काम को छोड़ तो सकते नहीं हैं। तो बस सुबह उठते ही तो सबसे पहले तो बाहर का जैसे अपना जो गोबर बारी का काम था मैंने वो निपटाया था। और आज जल्दी जल्दी में मुझसे रसोई में ये लस्सी भी कर गई थी, तो इसको समेट देती हूँ। और देखिए कई बार जैसे बोल देते हैं कि आप अपने घर में पोछा वगैरह नहीं लगाते हैं। एक तो देखिए कच्चा फर्श है, दूसरा हमें 2 साल हो गए हैं अभी यहाँ पर रहते हुए। तो थोड़ी सी जैसे रोड़ी वगैरह है कमरे और जो पोर्च है ना उसकी तो निकल ही गई है। रसोई में कभी कभार जैसे पोछा वगैरह मैं लगा लेती हूँ। डेली तो ऐसा बोलूँगी नहीं कि भाई डेली लगाती हूँ, हाँ, पर ये है कि दिखाती नहीं हूँ कभी भी। इतना ज़्यादा अच्छा फर्श तो है नहीं, तो जब भी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा गंदा हो गया है तो किचन की तो जैसे साफ़ सफाई कर लेते हैं। बाकी बाहर का जो पोर्च कमरे वगैरह हैं वो तो मैं कभी कभी धोती हूँ। जैसे पोछा वगैरह कुछ नहीं लगाते हैं, क्योंकि उसमें तो देखिए कपड़ा वगैरह फेरने की जगह ही नहीं है, रोड़ी इतनी ज़्यादा है। अभी तो जैसे कंकर सी निकलने लगी हैं। तो जी बस अपने सारे काम निपटाने के बाद फिर बीच में आज आ गई थी कौशल, थोड़ी सी देर बैठ गए। बैठे बैठे ये है कि बातें करते करते मैंने सब्जी की सारी तैयारी कर ली थी। और अभी नहा धोकर झटपट से सब्जी में तड़का लगा दिया है। और एक तरफ रखा था घी गर्म होने के लिए। अभी इतना ज़्यादा दूध तो होता नहीं है, तो घी जिस हिसाब ना दूध जिस हिसाब से होता है उतना ही घी बनता है। तो बस मैंने आज गैस पर ही गर्म कर दिया था। और अभी बना दी है सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां। सबका खाना पीना हो गया था, तो जो थोड़ी बहुत रोटियां बच गई थी वो मैंने घी लगाकर जैसे चुपड़ कर रख देते हैं। हमारे यहाँ तो देसी भाषा में ऐसे ही बोलते हैं। और बच्चों का चल रहा है नहाना धोना। बच्चे देखिए घर पर रहते हैं तो ये है कि 2-3 बार इनका खाना हो जाता है। स्कूल जाते हैं तब तो ये है कि सुबह एक बार खाकर जाते हैं, दोबारा से खाने में भी इनके बहुत ज़्यादा नखरे रहते हैं। और आज सुबह उठते ही चला दी थी कपड़े धुलने की मशीन, तो अपना सारा काम समेट कर अभी मैं लग गई थी कपड़े निचोड़ने में। बाहर तो आज वैसे जगह भी नहीं थी और दूसरी हवा बहुत तेज़ की चल रही थी। तो आज तो मैंने कपड़े अंदर ही निचोड़े। नहीं ज़्यादातर देखिए चाहे रसोई हो या बाथरूम, मुझे अंदर बैठकर काम करने में बहुत ज़्यादा आलस आता है। वो होता है ना कि हमारा जैसा रहन सहन होता है वैसे ही हमें आदत हो जाती है। तो हम हमेशा खुले में ही रहते हैं। आंगन लगा लीजिए, जैसे पहले खेत में रहते थे और अभी भी हमारा घर काफ़ी बड़ा आंगन है, बिल्कुल खुला खुला है ना, तो जैसे अंदर अंदर काम करने में मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है। तो कपड़े वगैरह धुलने रहते हैं या कोई भी काम होता है तो लगभग मेरा पूरा दिन जैसे आंगन में ही चलता है। हो गई है ढोकला बनाने। कल बेसन भिजाया, कल नहीं परसों सोचा चलो आज ढोकला बनाते हैं। कई दिन हो गए हैं तो आज थोड़ा सा ज़्यादा बनाएंगे। तो 2 कटोरी बेसन लिया मैंने। ये वजह से
और अभी इसमें डालेंगे ये 1 चम्मच कुटी हुई हरी मिर्च और लहसुन, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच चीनी, बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्च और बिल्कुल 2 चुटकी हल्दी। और अभी इसमें हम डालेंगे ये 2 चम्मच दही। एक चम्मच इसमें मैंने सरसों का तेल भी डाल दिया, बाद में डाल देंगे, बैटर बने पाछे गिरती। और बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालकर तो जी ये देखिए बेसन हमारा कुछ ऐसा है। एक बार मैंने थोड़ा सा थिक रखा है। बस तो जी बस बेसन को हमें इतनी ज़्यादा देर के लिए रखना नहीं रहता, थोड़ी सी देर के लिए रख दिया है। तब तक मैंने रख दिया है बड़े वाले पतीले में गैस पर पानी गर्म होने के लिए। और पानी हमें इतना चाहिए रहता है कि जैसे 10-15 मिनट हम ढोकला लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाते हैं तो इतनी देर हमारा काम चल जाए। तो उसी हिसाब से अंदाज से फिर मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। और ये जैसे अपना जो बर्तन है वो ले लिया है मेरे पास। तो ये हॉट केस के जो अंदर का एक खाली कटोरदान बोल लीजिए वो है, बिल्कुल हल्का है। बाकी इसमें ढोकला केक ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छे से बन जाती हैं। तो इस पर मैंने हल्का सा तेल लगा लिया है। और फिर ये जो हमने बेसन का घोल तैयार किया था इसमें 1 चम्मच मीठा सोडा छोटी वाली और 1 डाल दी है इनो। और इसके ऊपर मैंने डाली है ये 2-4 बूंदे नींबू की, नींबू या फिर आप चाहें तो जैसे थोड़ी सी दही का खट्टा पानी, दही कुछ भी डाल सकते हैं, बस खट्टी चीज़ होनी चाहिए। अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और एक ही जैसे जिस जो हाथ आपका ज़्यादा चलता है जैसे आप मिक्स करते हैं एक साइड ही मिक्स करते रहें। कढ़ी हो गई ना, जैसे पकौड़ों के लिए हम बेसन का घोल बनाते हैं, ढोकला हो गया, इन सारी चीज़ों में जिस भी चीज़ को हमें फेंटना रहता है उसमें एक ही साइड हमारा हाथ चलना चाहिए। अगर हम साइड को बदल देते हैं तो फिर इतना ज़्यादा हमारा जो बैटर है ना वो फ्लफी बनकर तैयार नहीं होता है। तो जी बस अभी बर्तन हमारा मैंने पहले से ही तैयार कर रखा था, अच्छे से सारी चीज़ों को किया मिक्स। और जो हमारा बेसन है ना वो एकदम ऐसा हो जाता है, फूल कर डबल हो जाता है। तो झटपट से इसमें मैंने ये बेसन डाल दिया है। और इसमें मुझे 1 चम्मच सरसों का तेल भी डालना था जो कि मैं भूल गई हूँ। तो बस अभी इसको इसमें डालकर तब तक हमारा पानी अच्छे से गर्म हो गया था। और इसमें मैंने रख दिया स्टैंड, आप चाहें तो कोई भी कटोरी वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। और देखिए ढोकला जैसे अभी गर्मियाँ आ गई है ना तो हमारे घर में तो लगभग बनता ही रहेगा। जब भी मैं घर पर बेसन पिसवा लेती हूँ तो ढोकला तो थोड़ा सा ज़्यादा ही बनता है। दुकान के बेसन से तो मैं कम ही बनाती हूँ, लेकिन इस बार हमारा बेसन थोड़ा सा ऐसा ही पिसा है, मतलब देखने में रंग थोड़ा सा अलग सा लग रहा है। तो जी 15 मिनट में हमारा ढोकला पककर तैयार हो जाता है। मैं तो जब भी बनाती हूँ ना मेरे पास यही एक बर्तन है, इसी में बनाती हूँ और सेम लगभग अंदाज रहता है। तो बस 15 मिनट ही पकाती हूँ। तो जी अभी ढोकला तो हमारा तैयार हो गया है, पानी जमाए घुट बच रहे हैं। मौसम हो गया है चेंज, ठंडी ठंडी हवा चल रही है कुछ ज़्यादा। और इसको करना है अभी हमें थोड़ी सी देर के लिए ठंडा। तब तक मैंने यहाँ से साथ के साथ अपना थोड़ा वो जो भी सामान रखा था सब उठा दिया है। और ऊपर थोड़ा सा पानी भी गिर गया था। वैसे हम ये जो पेपर लगा देते हैं इसके बाद पानी नहीं गिरता है, लेकिन ये है कि कभी कभार हो जाता है। तो जी बस अभी थोड़ी सी देर जैसे रख दिया ना तो उसके बाद जो पानी है वो भी बिल्कुल सूख जाता है। तो अभी कर लेंगे हम इसको खाली। और ये देखिए एक बार भी जैसे हाथ नहीं लगाना पड़ा था, हमारा ढोकला बड़ी ही आसानी से निकल गया और कितना ज़्यादा अच्छा बनकर तैयार हुआ है। मैं तो अभी लगभग बनाती ही रहती हूँ तो थोड़ा सा जैसे अंदाज सा हो गया है, लगभग हर बार अच्छा ही बनकर तैयार होता है। तो बस थोड़ी इसी देर हमारा ढोकला ठंडा होगा, तब तक मैं लग गई थी ये बर्तन वगैरह साफ़ करने में। थोड़े बहुत जैसे चाय पानी के बर्तन हो जाते हैं। और ये लस्सी की डेगचियाँ सुबह से ही रखी थी। बच्चों का ये है कि चीज़ें इधर उधर रख कर छोड़ देती हूँ और फिर मुझे भी ध्यान नहीं रहता है। थोड़ी सी ज़्यादा लस्सी घर पर होती है ना तब तो ये होता है कि भाई भैंसों को पिलानी रहती है, जैसे कटड़ियों को पिलाते हैं। अभी इतनी ज़्यादा तो होती नहीं है, तो बस अभी दूध निकालने के टाइम पर ही याद किया है। तो जी चलिए अभी बर्तन वगैरह सब धुल गए हैं और अभी अपनी जो ढोकले की आगे की तैयारी है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसके पीस कट कर लेते हैं।
ढोकला हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है और एकदम गरम गरम के हम पीस काटने की कोशिश करते हैं ना, तो उस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है, फिर तो जैसे पीस भी अच्छे से नहीं कटते हैं। तो जी ये देखिए ढोकला तो हमारा एकदम सॉफ्ट बना है। और ये हो गया है तेल गरम। ये हमारा तड़के के लिए मिर्च, राई और नींबू, मीठा, करी पत्ता। वैसे भी ढोकले की रेसिपी तो मैंने कई बार आप सबके साथ शेयर की है, और ये है कि देखिए रोज कुछ ना कुछ नया तो हम बना नहीं सकते। पहले पानी घेर लो। हल्दी हल्दी रहेगी। देखिए गैस का क्या हो गया। क्या करूँ तो मैं नमक भी पड़ा करे ने। हल्दी कौन पड़ेगी? हल्दी तो हो गया ना कुछ। अच्छा। और बस अभी मैंने इसमें सारे मिर्च मसाले डाल दिए और साथ में डाल देंगे 1-1.5 गिलास पानी। पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालें क्योंकि ढोकला पानी थोड़ा ज़्यादा सोखता है। तो जी बस अभी पानी डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया और इसको अभी पकने देते हैं हम 4-5 मिनट के लिए। जैसे पानी में अच्छे से उबाल आ जाए, पानी को अच्छे से पका लेते हैं और साथ में इसमें हम डालेंगे आधे नींबू का रस। तो ये नींबू का रस डाल दिया है और अभी इसको तो पकने के लिए छोड़ देंगे। और तब तक मैं लगाऊंगी आटा, थोड़ी सी रोटियां बनाऊंगी। वैसे तो ये सारी चीज़ें हम जैसे सुबह बनाते हैं, ज़्यादातर हल्की फुल्की जितनी भी चीज़ें हैं ना नाश्ते में बनती हैं। लेकिन मेरा ये है कि जब भी बच्चों का मन होता है और घर पर सामान रहता है ना तो बना ही लेते हैं, वो चाहे सुबह हो या शाम। और ज़्यादातर खाने की चीज़ें हमारे घर में रात को ही बनती हैं। अभी तो जैसे बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, बाकी जब भी इनको स्कूल जाना रहता है तो बच्चे सुबह उठते ही स्कूल चले जाते हैं, ये खेत चले जाते हैं, तो कुछ भी स्पेशल बनना रहता है तो वो हमारे घर में रात को ही बनता है। तो जी बस पानी उबल गया था, उसके बाद फिर मैंने पानी को अच्छे से ठंडा होने दिया है और अभी ये सारा का सारा पानी इस ढोकले पर डालकर हम थोड़ी सी देर के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये जितना भी पानी है सारा का सारा ढोकला अच्छे से सोख ले। और पानी थोड़ा सा ज़्यादा मतलब अच्छे से सोख लेता है ना तभी खाने में अच्छा लगता है। पानी कम रह जाता है फिर ढोकले में इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो आटा गूंथ गया है, एक तरफ मैंने रख लिया था तवा और ये हमारी थाली भी तैयार हो गई है। तो अभी लगा देती हूँ बच्चों के लिए प्लेट और मैं बना देती हूँ तब तक इनके लिए रोटियाँ। आज लगभग मैंने सारी वीडियो साथ के साथ बोलकर बनाई थी, लेकिन बाहर चल रहा था थोड़ा सा शोरगुल, तो उसी चक्कर में फिर बाद में मुझे सारी वीडियो की आवाज़ काटनी पड़ी, क्योंकि साथ के साथ जैसे बोलते बतलाते लोग बनाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जी बस अभी 2-4 पीस पहले मैंने इनके लिए निकाल दिए हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ये थोड़ी सी कम पसंद करते हैं और खाना खाने के बाद तो ये कुछ खाते ही नहीं हैं। तो ये है कि 1-2 पीस खाने के साथ ही खा लेंगे। और ये हो गया है हमारा ढोकला तैयार। ये देखिए कितना ज़्यादा अच्छा बना है। तो जी ये हो गया है हमारा ढोकला तैयार और ये देखिए एकदम सॉफ्ट। आप सब खिला दीजिए खाने के लिए। तो खाना बना कर रख दिया है, अभी बच्चे ढोकला खा लेंगे। हमारा डिनर तो तीनों का इसी में हो जाएगा। इनका खाना हो गया है और अभी रखेंगे दूध गर्म पहले चूल्हे पर, उसके बाद फिर खाऊंगी। फिलहाल बच्चे खा लेंगे। और बस अभी जैसे लास्ट में मैंने जो कपड़े धुले थे ना थोड़े से वो रह गए थे, बाकी के तो सूख गए थे। तो सोचा कि इनको बाल्टी में भरकर क्या रखेंगे। एक बार तो मैंने सोचा कि बाल्टी में ही रखे रहने देते, पर बाल्टी में रखे रखे थोड़ी सी महक हो जाती है, तो इनको यहीं पर फैलाकर छोड़ देंगे। और वैसे भी देखिए मौसम चाहे बदला हुआ हो फिर भी ये है कि थोड़ी थोड़ी सी तो गर्मी होने लगी है। अभी इतनी ज़्यादा कुछ ठंड वाली बात तो है नहीं। तो यहाँ पर भी मशीन में सुखाने के बाद सुबह तक थोड़े से जैसे सूख से जाएंगे ही। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनमें अजीब सी महक नहीं होगी, क्योंकि गीले कपड़ों को इकट्ठा करके रख देते हैं तो फिर बड़ी ही अजीब सी बास आती है कपड़ों में। तो जी चलिए, अभी काम मेरा सारा सिमट गया था, बस लास्ट में मुझे ध्यान आया कि थोड़े से कपड़े और फैलाने हैं। तो बस अभी ये काम भी निपट गया है और आप सबसे भी लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम।
स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। हाँ, आज दूध थोड़ा सा लेट गर्म किया था, तो अभी वो जैसे दही जमानी है वो काम तो अभी काफ़ी लेट होगा, क्योंकि अभी बस मैंने गर्म किया ही है, तो ठंडा होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तब तक मैंने अपने किचन के ये 2-4 जो भी डब्बे वगैरह सब इधर उधर रखे थे वो अच्छे से जचा देती हूँ। और ये छोटे मोटे काम तो देखिए हमारे चलते ही रहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से आप सभी को राम।